और परमात्मा के इस अवसर जो हमें मिला है इसका लाभ हम उठाएं।
जैसा कि आज का यह दिन हमारे जीवन में दो प्रकार से स्थान रखता है। एक तो आज पर्व है, विजयादशमी पर्व है, दूसरा दशहरा त्योहार है। यह दोनों पर्व और त्योहार हमारे जीवन के लिए प्रेरणा, आदर्श और मार्गदर्शन कर रहे हैं। सामान्य रूप से जिससे भी हम पूछे, जिससे भी बात करें, तो पर्व और त्योहार दोनों को एक समतल बराबर के स्तर पर रख देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। पर्व और त्योहार में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। पर्व वैदिक परंपरा से अगर देखें, आदर्श परंपरा से देखें, तो पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है, त्योहार समाज से जुड़ा हुआ है। पूरयन्ति गलयन्ति इति पर्वः। जो पर्व है वह पहले स्वयं को गला करके वह नया कुछ देता है। जो आदर्श, जो परंपरा, जो व्यक्ति, जो जोड़ लगाव समूह, वो पर्व है। जैसे एक वृक्ष को लाने के लिए एक बीज को पूर्ण रूप से गलना पड़ता है। जब वो बीज पूर्ण रूप से गल जाता है, तभी गलने के बाद वह अंकुरित होता है, वह संयोग है पर्व। जब माता पिता अपने पूर्ण जीवन को समर्पित कर देते संतान के निर्माण के लिए, और जब वह संतान सुयोग्य बनकर के समाज की सेवा करता है, तो उस माता पिता का जो त्याग है वो है पर्व। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो वैदिक परंपरा, वैदिक सिद्धांत प्रकृति से जोड़ते हुए कहता है कि प्रकृति का कण कण हम सबको आदर्श मार्गदर्शन कर रहा है। वह पर्व के रूप में, गांठ के रूप में, जोड़ के रूप में, संयोग के रूप में। क्योंकि जिस लाठी में पर्व जो गांठ है ना, वो जितने ज्यादा हो लाठी ज्यादा मजबूत होगी। अगर पर्व वो गांठ दूर दूर हो तो बीच का हिस्सा ज्यादा गैप खाली हो जाएगा, लाठी वहां से ज्यादा कमजोर हो जाती है। जिस समाज के अंदर पर्व मनाए जाते रहते हैं, वो समाज मजबूत होता है, सशक्त होता है, और वह समाज राष्ट्र और परिवार को लेकर के आगे बढ़ता है। सब सही रास्ते पर, सत्य रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलते हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् गावो राजन्यः उरुतरस्य यद्वैश्य पदव्याम शूद्रो अजायत। जो वैदिक परंपरा ने, ऋषि परंपरा ने जो चार हमारे सामने चार वर्णों की जो व्यवस्था दी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण मिलकर के समाज को मजबूत बनाते चार खंभे हैं इस समाज रूपी इमारत की। तो आज का यह पर्व विजयादशमी पर्व, यह क्षत्रिय पर्व है, छात्र धर्म का पर्व है। आज के दिन वैदिक परंपरा से, आश्रम परंपरा से, वैदिक काल से ऋषि महर्षि सब विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए आज के दिन इनके क्षत्रियत्व, छात्र धर्म, पौरुषत्व की परीक्षाएं किया करते थे। शस्त्रों को चलाने के जो उन्होंने सीखा है उसकी प्रतिस्पर्धाएं हुआ करती थी, और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से, सभी शारीरिक रूप से समाज की रक्षा के लिए क्षत्रिय तैयार है या नहीं, यह परीक्षण करने की परंपरा, वैदिक परंपरा यही है विजयादशमी का पर्व। तो पर्व यह वैदिक काल से चला आ रहा है। त्योहार जो दशहरा का त्योहार है, यह मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन से जुड़ा हुआ है। जो दशहरा पर्व जब रावण के वध से जुड़ा हुआ है, जो असत्य पर सत्य के विजय से जुड़ा हुआ है, अज्ञानता पर ज्ञान के विजय से जुड़ा हुआ है, तो त्योहार समाज ने बनाया है। सामाजिक रूप से हम इस त्योहार को, इस
स्मरण करते हैं, याद करते हैं कि ध्यान रहे जब जब कोई रावण एक स्त्री पर आंख उठाएगा तब तब राम मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई न्याय व्यवस्था उसे दंड देने के लिए सामने आएंगे। इस प्रकार से जब हम विचार करते हैं तो पर्व और त्योहार में हमें अंतर लेकर के चलना होता है। यह पर्व हम सबको मार्गदर्शन देता है और वैदिक परंपरा से हमें जोड़ने का अवसर मिलता है। और वैदिक परंपरा तो सीधी सीधी परंपरा है, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। जब आप साथ देंगे इस वेद कथा में, इस सत्संग में अलग ही आनंद आएगा। तो तालीम के साथ, अपनी ध्वनि के साथ जब जब चर्चा हो विषय की तब तक आप जरूर अवश्य साथ दें, साथ उपस्थिति की अनुभूति कराएं। ऐसा न हो कि मुझे लगे कि सामने दीवार है, सामने कोई बैठा ही नहीं है, तो सम्मुख है तो उपस्थिति दर्ज कराएं तालियों के साथ। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। सभी भरम को मिटाया करो, सभी भरम को मिटाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। मिलकर रहना, मिलकर चलना, वेद हमें समझाए, मिलकर रहना, मिलकर चलना, वेद हमें समझाए। संगच्छध्वं संवदध्वं, संगच्छध्वं संवदध्वं, वेद हमें समझाए। वेद के मार्ग पर हम चलते जीवन सफल बनाए, जीवन सफल बनाए। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो। जब हम वेद को पढ़ेंगे, जब हम सुनेंगे, जब हम पढ़ाएंगे, जब हम सुनाएंगे तो हमें पता चलेगा यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यन्तौ चरतः सः। तब हम कह पाएंगे ना कि ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति जब दोनों मिलकर के चलती हैं तभी तो वैश्य वर्ग व्यापार कर पाता है। इस समाज में जब योजनाएं बनती हैं, जब उन योजनाओं को सुरक्षित करने के लिए योद्धा खड़ा होता है, तब जाकर के हम कुछ व्यापार करके समाज को गति दे पाते हैं और तब हम कह पाते हैं कि समाज गतिशील है, विकास कर रहा है। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम खड़े न होते धनुष लेकर के उस यज्ञ की रक्षा के लिए, तो विश्वामित्र का वह यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि राक्षसों ने, रक्ष संस्कृतियों ने यह संकल्प लिया था
कि आर्य वैदिक परंपरा को हम समाप्त करके रहेंगे। तो क्षत्रियों ने, छात्र योद्धाओं ने यह संकल्प लिया था कि समाज को राक्षसी प्रवृत्तियों से बचाना है। और ध्यान रहे, वह राक्षसी प्रवृत्ति समाज में तो है, क्योंकि एक सुक्ति भी है, कहावत भी है, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में होता है, वही घटना घटित होती है। अगर हम समाज के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखते हैं तो हम अपने जीवन के अंदर अच्छे गुणकर्म करने वाले उस स्वयं को हम क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी तो गलत बुराइयां हैं, हमारे शरीर के अंदर भी तो पाप अत्याचार करने वाले, जो कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रियों को अपने अंदर नियंत्रित करके मन ले जाने वाला बैठा तो है। जो गलत प्रवृत्तियां हैं वो अंदर तो विराजमान है, उन पर हम नियंत्रण करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हर वर्ष हम दशहरे पे रावण को जला करके एक दिखाने का एक प्रयास करते हैं कि रावण रूपी पाप का हम दहन कर रहे हैं, लेकिन उन पापियों का, उन पाप कर्मों का, उन अत्याचारियों का, अत्याचार कर्मों का हनन हम कब करेंगे? क्योंकि हम तो केवल 3 पुतले बना करके उसको जला देने के लिए बस इतने तक कि हम समझ लेते हैं कि विजयादशमी पर्व है, लेकिन नहीं, यह विजयादशमी पर्व हमें हर परिस्थिति में, हर व्यवहार में विजय श्री के लिए आगे बढ़ने के लिए संकेत करता है, प्रेरित करता है। और बार बार यह पर्व हम सबको जागृत करता है और कहता है कि ध्यान रहे, आप कहीं ऐसा न हो कि आप उस जानवर की तरह हो जाए जो एक खूंटे से बंधा हुआ है और वो भागता है गोल 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 गोल, वो सोचता है कि मैं बहुत दूर चला गया हूं, लेकिन वो दूर नहीं जाता, उसी खूंटे में उसकी रस्सी लपेटती रहती और एक समय आता है कि उसका गर्दन खूंटे के पास हो जाता है, वो एक कदम भी दूर नहीं पाता। हम चले थे सत्य पथ पर, हम चले थे श्रेय मार्ग पर, कब हम असत्य मार्ग पर चले गए, कब हम प्रिय मार्ग पर चले गए, हमें पता ही नहीं चला। ये पर्व हमें जागृत करते हैं, ये पर्व हमें सचेत करते हैं कि सावधान हो जाओ, जागृत हो जाओ, सजग हो जाओ, नहीं तो दुर्घटना घटने से देरी नहीं होने वाली। क्योंकि समाज में हमने विजयादशमी पर्व को भुला दिया। समाज में ये सौभाग्य हमारा कि आज समाज विजयादशमी पर्व को जीवित रखे हुए है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने पर्वों को एक परंपरागत जो वैदिक पर्व थे उनको फिर से लागू करने के लिए कर्तव्य का पालन का बोध कराया। हम ऋणी हैं महर्षि दयानंद के, हम ऋणी हैं उस ऋषि के एक एक कार्यों के जिसने हमको वैदिक परंपरा से जोड़ा है। लेकिन हम जुड़ते हुए भी अगर फिर भी हम पीछे रह जाएं तो हमें अपने ऊपर धिक्कार से अलावा कुछ नहीं बचता है। तो हमें नमन है उस ऋषि के चरणों में, नमन है महर्षि दयानंद के जीवन को, उस आदर्श को जिन्होंने हमें वैदिक परंपरा से जोड़ा है। हमें एक बताया है कि पर्व हमारे जीवन के लिए कितने महत्व है। वैदिक मंत्रों को छाट छाट करके रखा है, सजो करके माला बना करके दिया। इन मंत्रों में देखो क्या है, इन मंत्रों को समझो क्या है, इन मंत्रों में जो बातें लिखी गई हैं वो किस प्रकार से लिखी गई हैं। तब हमें कहना पड़ता है देव दयानंद, देव दयानंद, देख लिए तेरे कारण, जन जन को हम सबको मिला है ये नवजीवन, तुझे है करे तेरा अभिनंदन, तुझे है वंदन, करे
नहीं है, तुम्हारे वेदों में कुछ नहीं लिखा है। तुम्हारे वेद कहते हैं कि काट करके यज्ञ में डाल दो पशुओं को, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा बिल्कुल गलत है, तुम धिक्कार है, तुम पाखंडियों को मैं आने नहीं दूंगा, तुम दूर हट जाओ। और पाखंड खंडनी पताका लेकर खड़े हो गए। हम एक भूख से जाते हम में जो सोरे, हम में जो सोरे, उत्साह भरे तेरे कारण, हम में जो सोरे, उत्साह भरे तेरे कारण, जन जन को हम सबको मिला है ये नवजीवन। जिन शब्दों का चयन किया, हमारे प्रेरणा स्रोत हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय पथिक जी ने उन शब्दों को हम जीवंत देख रहे हैं, इन शब्दों में पथिक जी के जीवन को, जिन्होंने महर्षि दयानंद के जीवन में अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसे तपस्वियों के शब्दों को आज हम गुनगुना रहे हैं, हम बोल रहे हैं, उनको भी श्रद्धांजलि आज के दिन हमें देना चाहिए। तो हमारा सौभाग्य है कि हम जिस मंच से बोल रहे हैं, जिस मंच पर उपस्थित हैं, जिस प्रांगण में बैठे, ये आर्य समाज है। ऐसा वैसा कोई मंच, ऐसी वैसी सभा नहीं है जहाँ इधर से फूंक दिया जाए और कह दिया जाए कि तुम जाओ तुम्हारा सौभाग्य हो जाए, जहाँ पे कह दिया जाए कि एक तीर मार करके रावण को जला दिया, हो गया, राम लीला खत्म हो गई, कह दिया जाए यही जीवन है, यही रहस्य राम का चरित्र है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो लीला वाले राम नहीं है जो नौटंकी लीला दिखा करके लोग जो है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ध्यान रहे महापुरुषों के चरित्र पर लीलाओं का पुरजोर विरोध करते हुए कहा है कि हमारे अंदर जब तक उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के एक भी गुण नहीं है, हमें किसने अधिकार दे दिया कि राम के चरित्र को, राम के रूप को धारण करके खड़े हो जाएं। और इसी शर्त पर जब रामायण का जो प्रचलन चला उस समय, जो सदानंद उस समय रामानंद सागर ने जब रामायण बनाने चले, तो विद्वानों की श्रृंखला में विद्वान उस समय गिने जाने वाले आर्य समाज को उनसे परमिशन लेकर के, उनसे स्वीकृति लेकर के उन्होंने राम के चरित्र बनाने के लिए कार्य किया। और वह राम का चरित्र जो अरुण गोविंद जो उन्होंने निभाया, वो खुद अपने जीवनी में कल के दिन कह रहे थे अपने साक्षात्कार में कि मैं चलता हूँ तो लोग सीधे पूछे तुम्हारे वो दोनों पुत्र कहाँ हैं, उनके सगे पुत्र, उनकी पत्नी कहीं और है। तब हमें उस सीता ने, जब उस पर विडंबना आई, उस सीता के ऊपर भी काम नहीं है तो वो जाने लगी, तो धर्म के जब आर्य समाज के लोगों ने, वैदिक विद्वानों ने उन्हें कहा कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आजीवन घर बैठे तुम्हारे लिए हम व्यवस्था करेंगे। तो वह चरित्र और आजकल के नौटंकी वाले चरित्र दोनों में अंतर हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन के एक भी कार्य को अगर हमने अपने जीवन में धारण कर लिया तो ये लाइन सार्थक हो जाएगी कि चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करना आर्य समाज सिखाता है। यह विजयादशमी पर्व पर हमारा चरित्र अगर विजयश्री वाला है, हमारा चरित्र पौरुषत्व वाला है, क्षत्रियत्व वाला है, तो विजयश्री हमें मिलकर रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। और यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन में दिखता है।
पत्नी का वनवास हुआ है, पत्नी को त्यागा है, लेकिन क्या उन्होंने कभी सैया पर लेके थे? भाई ने पूरा राज्य सब कोई वन में है, तो क्या भरत उस सिंहासन पर बैठे थे क्या? वो भी नंदी ग्राम में, उस सिंहासन जहां कुटिया बनी थी उससे कितना 9 फुट नीचे गड्ढा करके वो नंदी ग्राम में भरत वहां पर निवास करते थे। ये मर्यादाएं हैं। एक व्यक्ति रास्ते में मिला, वो इलाहाबाद की ओर जा रहा था, अयोध्या उधर प्रयागराज की ओर, और उसके हाथ में रामायण गुटका की ओर पढ़ते हुए जा रहा था यात्रा। हमने पूछा क्या पढ़ रहे हो? दिखा नहीं तो उसने कहा रामायण। तो कहाँ जा रहे हो? कहीं बच्चे लेके जा रहे हो? कहाँ? प्रयागराज। कौन सा प्रयागराज? प्रयागराज नाम ऐसे ही थोड़ी पड़ा, ऐसे नहीं रखा गया। जब लक्ष्मण ने पूछा राम जी से कि देखिए वो ऊपर ये काले काले बादल क्यों मंडरा रहे हैं, क्या यहाँ कुछ विकट परिस्थिति है? तब राम ने कहा था नहीं, यह प्रयागराज है, जहाँ पर विशेष रूप से याग की परंपराएं चला करती हैं। ऋषि महर्षि उस संगम की धरती पर बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे, जिसके धुएं से ये बादल ऊपर बना हुआ है, तब उसका नाम प्रयागराज था। और उस व्यक्ति से पूछा तो कह रहा नहीं, मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ, वहाँ पे क्या तो मेरे भाई ने मेरे जमीन पे किया, मैंने केस है वो केस किया। पढ़ रहे हो रामायण? क्या क्या भाई के ऊपर केस चल रहा है? तो रामायण किताब फेंक दो, जला दो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लाख रामलीला देख लें, लाख रामायण का पाठ कर ले, राम कथाओं को सुन ले, सब कुछ कर ले, लेकिन जब तक एक भी उनके जीवन का हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में एक भी आदर्श नहीं आया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को तो हम जानते ही नहीं है। उन्हें तो हमने भगवान से ईश्वर बना दिया। जब पूछा जाए तो सीधे कहते हैं वो तो ईश्वर है, उनके कार्यों को हम कैसे कर सकते हैं? वो भी एक पुत्र थे, वो भी एक पति थे, वो भी भाई थे, मित्र थे, सब थे। क्या आराध राज्य की परंपरा। जब अतिथि बनाने की बात आई तो उन्होंने वीरराज को बुलाया, उन्होंने सुग्रीव को बुलाया, साथ में बैठाया, और वही राम राज्य की परिकल्पना हमारे जीवन के लिए आदर्श है, विजय श्री की ओर ले जाने वाली है। तो जब हम इस पर्व से जुड़ते हैं, ये पर्व हमें बार बार सिखाता है, जितना हमारे पास है। 4 बातें ध्यान रखिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती की 4 बातें आज इस पर्व पर गांठ बांध करके हम जाने। हमारे पास जो नहीं है उसे प्राप्त करने की इच्छा जरूर होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं इस पर्व पर विचार करें कि हम कुछ पाने की इच्छा ही नहीं करते हैं। अरे समाज के अंदर भ्रष्टाचार है, रहेगा, अत्याचारी है, रहेंगे, तब भी थे, आज भी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इस भ्रष्टाचार को, अन्याय को, अत्याचार को मिटाने के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? संगठित होने के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? हमारे अंदर इच्छा ही नहीं है कि हम चाहते हैं। हमारी चाह है क्या कि हम राम के आदर्शों को अपने परिवार में लागू कर सके? इच्छा होनी चाहिए। सीधी सी बात है। हमने बचपन में एक बात सुनी थी कि एक लाइन खींच दिया गया और कहा गया इसे बिना मिटाई छोटे कर दो, तो क्या करते थे? बिना मिटाई छोटा करना तो क्या करना चाहिए? उसके सामने बड़ी लाइन हमें खींचनी है। अगर समाज में कोई भी वैदिक परंपरा को नहीं मान रहा है, वैदिक परंपरा लुप्त हो रही है, विजयादशमी पर्व के सिद्धांत लुप्त हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है? जो उसको जानने वाले हैं, जो उसको मानने वाले, उनको जोड़ना है, उस परंपरा को बढ़ाना है, रोना नहीं है। हमें रुदन नहीं करना है कि सबने नष्ट कर दिया, हमारे यज्ञों को नष्ट कर दिया। हम रामलीला करते हैं, लेकिन राक्षसों ने तो यज्ञ समाप्त कर दिया हमारे घरों से। हम इस रावण को कहाँ से हटाएंगे? इन राक्षसों को कैसे हटाएंगे जिन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया, इतना पाखंड फैलाया पूरे विश्व के अंदर कि यज्ञ की ध्वनि, यज्ञ की वेदी हमारे घरों से गायब हो गई। जो सुबह शाम यज्ञ करते थे वो गायब हो गया। इस विजयादशमी पर्व पर, दशहरा पर्व, हम संकल्प तो लेकर के जाए कि यज्ञ की वेदी को अपने घर में स्थापित करें। जो राम ने यज्ञ की सुरक्षा के लिए धनुष उठाया था, वह यज्ञ हमारे घरों से गायब हो गया, वह वैदिक परंपरा गायब हो गई। वेद को पढ़ने
पढ़ाने का जो श्रृंखला, जो परंपरा रही, गुरुकुलीय परंपरा, वो गायब हो गई है। क्या कोई सरकार से कह सकता है कि गुरुकुलों का सर्वे करवाओ और देखो कि गुरुकुलों की क्या स्थिति हो रही है, उनके लिए अनुदान, उनके लिए व्यवस्थाएं दी जाए, उनको सरकार के अंदर लिया जाए और सरकारी व्यवस्था के अंदर गुरुकुलीय परंपरा, वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाया जाए? किसी ने प्रश्न उठाया? नहीं उठाया। जब हम प्रश्न नहीं रखेंगे, हम इच्छा ही नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो हमारे पास नहीं है, हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हम कार्य करने के लिए उतरे, इच्छा करें। जो प्राप्त नहीं है, प्राप्त की इच्छा। अगर फिर इच्छा करके हम कार्य करें और प्राप्त हो जाए तो दूसरा काम हम करें, उसे रक्षित करें, उसे बचाएं। अगर आज हमारे जैसे कुछ गिने चुने उंगलियों पर विद्वान प्रचारक बचे हुए हैं, अगर उनको भी हमने नहीं बचाया तो ये भी आने वाले नहीं है। ये सत्य बात है, नहीं आने वाले हैं। तो जो प्राप्त है उसकी संरक्षण हमें करना होगा। जो हमारे पास भवन है, आर्य समाज भवन, महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें दे दी धरोहर, उसकी रक्षा तो कर सके हम, इतना सामर्थ्य तो हमारे अंदर आ जाए, इस पर यह संकल्प ले। और अगर रक्षित हो जाए तो केवल बचा के नहीं रखना है, उसको बढ़ाना है। केवल ताला लगा करके चारों तरफ से रक्षा नहीं करना है, उसे बढ़ाना है। और बढ़ेगा कब? गतिविधियां चलेंगी। कितने समाज है जहाँ विजयादशमी पर्व मनाया जा रहा है, जरा मुझे उठाए। कितने कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। ये तो सौभाग्य है कि हम आज चर्चा कर रहे हैं, बैठे हुए बात कर रहे हैं। इस सौभाग्य घड़ी को, इस घड़ी को यूं ही न दबाएं। और यह अधिकारियों के लिए, पदाधिकारियों के लिए हम एक बार ताली जरूर बजा करके सम्मानित करें। यह जो है कार्य, जो वैदिक परंपरा को जीवंत रखने का कार्य समाज कर रहा है। क्योंकि समाज के पास बड़े बड़े पार्क नहीं है, इस समाज के पास बड़े बड़े हॉल बड़ा नहीं है जो और समाजों के पास है, लेकिन जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य में वो अथक प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास को नतमस्तक करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि ध्यान रहे, हमें कभी भी निराश, उदास, हताश नहीं होना है, हमें कार्य करते हुए चलना है। जब पुल बन रहा था राम सेतु, तो वो गिलहरी भी गीली होकर के आ रही थी, रेत लगा के जाके डाल रही थी। अगर हम जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में, वहीं से अगर वैदिक परंपरा को जीवित रखें, यह परंपरा एक व्यक्ति से समूह, समाज और राष्ट्र बन जाता है। तो हम आज इसे जोड़ने का प्रयास करें। हम जोड़े, राजनीतिक भारत जोड़ो हमें नहीं चाहिए। हमें राजनीतिक रूप से जोड़ने की स्थिति नहीं है, हमें सामाजिक रूप से नहीं, हम व्यक्तिगत जिनको जानते हैं जहाँ हमसे जोड़ने का कार्य करें। तो अंत में यही इन पंक्तियों के साथ अपने वाणी को विराम की ओर ले चलो कि ध्यान रहे यह भजन के माध्यम से। क्योंकि देखिए 3-3 घंटे का हमारा पूरे मंडली के साथ कथा होती है, लेकिन यहाँ सौभाग्य होता है कि अगर कोई हमारे मंडली में खाली है तो हम पहुँच जाते हैं और जितना समय उसमें रखने का प्रयास करते हैं। तो ये समाज का और इस प्रांगण का जो तपोभूमि है कि हमने इन्हीं मंचों से बोलने का कार्य प्रारंभ किया और बड़े बड़े मंचों तक पहुँच रहे हैं। तो मन क्या है? शांति और संतोष छोड़ मृग तृष्णा मत पालो। ये पर्व कहता है कि शांति, संतोष को छोड़ करके आप उस भौतिकता की ओर मत भागो, मृग तृष्णा की ओर मत भागो। अपने आप को एक मर्यादा में बांध लो और कठिन मेहनत पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ चलो। मत विश्वास करो, मत आशा लगाओ कि कोई कल की आएगा मुझे बचाएगा। अवतारवाद पर मत भागो। मत विश्वास करो कि कोई नेता आकर के मेरे गली मोहल्ले की सफाई करेगा। वो सफाई करने वाले नहीं हैं, वो तो वहाँ बैठ करके सुख सुविधाओं को भोगने के लिए जाते हैं, वो हमारे काम के लिए नहीं जाते। हमें काम खुद करना होगा, हमें उधर फंसना नहीं है, हमें खुद आगे बढ़ना है। मकड़ी की जाला मकड़ी बनाती है, उसमें फंस जाती है, हमें ऐसा काम नहीं करना है। शांति और संतोष छोड़ मृग तृष्णा मत पालो। उन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, स्वयं को कैद
शक्ति और क्षमताएं अपने लिए नहीं केवल, शक्ति और क्षमताएं अपने लिए नहीं केवल, कई अशक्त अभावग्रस्त हैं उनको दे संभल। सहारा दे, जो हमें आता है वो दूसरों तक पहुंचाए। अगर सामर्थ्य पैसा है तो उस पैसे का सदुपयोग करें। अगर सामर्थ्य है कि हमारा घर इतना बड़ा है कि हॉल है, पार्क है, तो वहाँ सत्संग करें, उसका सदुपयोग तो करें। अगर सामर्थ्य है हमारे अंदर, योग्यता विद्वान हम हैं, तो हम उसका प्रचार प्रसार करें। शक्ति और क्षमताएं अपने लिए नहीं केवल, कई अशक्त अभावग्रस्त हैं उनको दे संभल। अरे हाँ उनको दे संभल, अरे हाँ उनको दे संभल। शोषित पीड़ित दीन जनों को, शोषित पीड़ित दीन जनों को भी देखो भालो। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नान्य है पंथा विद्यते विनाय। तो परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमें तो बहुत कुछ दिया है, हमें तो सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है।
दिया तेरा शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने समय के साथ सुना और देश से